उपस्थित है। यदि आपकी इच्छा है और आप अपनी बात पर अब भी अटल हैं, तो आप सीता के सतीत्व की परीक्षा ले सकते हैं। सीता के सतीत्व की परीक्षा, परंतु उससे पहले महर्षि वाल्मीकि ये घोषणा करता हूं कि मैंने अपने जीवन में अब तक जो कुछ भी कहा है, केवल सत्य ही कहा। इस धरती के सभी मानव और आकाश के सभी देवताओं को साक्षी मानकर मैं वाल्मीकि इस भरी सभा में उसी सत्य की शपथ लेकर अपने पूर्ण विश्वास के साथ ये कहता हूं कि सीता के गर्भ से जन्मे ये दोनों बालक लव आपके ही पुत्र को भी तपाया। मैंने अपने तपोबल से सीता की पवित्रता जान ली थी और इन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया और पवित्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति। हे राम, मैं जानता हूं कि आप देवी सीता को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप सीता की पवित्रता पर तनिक भी संदेह नहीं करते। मात्र लोक अपवाद का भय आपको देवी को स्वीकार करने से रोक रहा है। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सीता को बाप छू भी नहीं सकता। और यदि कभी ऐसा हुआ हो तो मेरे वर्षों के सारे पुण्य फल अभी और इसी क्षण नष्ट हो जाए। यदि आपको मुझ पर विश्वास हो तो आगे बढ़िए। सीता को स्वीकार कीजिए और अयोध्या के सिंहासन पर स्थान दीजिए। ऋषिवर, आपको विश्वास दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। राम के लिए आपकी वाणी ही देववाणी है और वही परम सत्य है। मैं जानता हूं कि लवकुश मेरे ही पुत्र हैं। और ये सच मेरी आत्मा जानती है कि जिस पल ये राम अपनी सीता पर संदेह करेगा, वो पल इस राम का अंतिम पल होगा। फिर कौन सा कारण है रघुनंदन कि आज भी देवी सीता आपके सामने एक याचक की भांति खड़ी है? राजधर्म, आप
आप भी जानते हैं ऋषि कि एक राजा का जीवन अपनी प्रजा के लिए समर्पित होता है। और जब तक अयोध्या की एक भी प्रजा के मन में सीता को लेकर संदेह है, तब तक उनका राजा सीता को स्वीकार नहीं कर सकता। सीता को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि ऐसा ही है तो सीता अपने सतीत्व और पवित्रता की परीक्षा देने के लिए उपस्थित है। नहीं, नहीं, कदापि नहीं। सीता परीक्षा नहीं देगी। ये अयोध्या की राजमाता कौशल्या का निर्णय है। वैसे भी हमारी सीता बहुत कष्ट सह चुकी है। अब हम इसे और कष्ट सहने नहीं देंगे। राम, सीता अयोध्या की महारानी है और अयोध्या को सीता को इसी रूप में अपनाना होगा। जब पति को पत्नी पर कोई संदेह नहीं, तो फिर बीच में ये प्रजा कहां से आई? ये परीक्षा सीता के सतीत्व का अपमान है। और ये हम कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। माँ, तो मैं शपथ अवश्य लूंगी। मैं शपथ लूंगी, इसलिए नहीं कि मुझे अपने सतीत्व और पतिव्रत धर्म को सिद्ध करना है, बल्कि इसलिए कि आज एक माँ को कि कल एक बार फिर कोई मेरे पुत्रों को उनके परिचय को लेकर प्रश्न करे। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह इनके भी सम्मान को ठेस पहुंचे। मैं जानती हूँ आज यदि ये बात टल भी गई तो कल एक बार फिर एक माँ की सच्चाई पर प्रश्न खड़े होंगे। मैं जनक नंदिनी सीता आज समस्त अयोध्या वासियों के सम्मुख ये शपथ लेती हूँ कि यदि मैं मन, वचन और कर्म से केवल अपने स्वामी रघुनंदन श्री राम की ही आराधना की, तो हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैंने हर घड़ी आठों पहर अपने स्वामी रघुनंदन श्री राम का ही ध्यान किया, तो हे धरती माँ, मुझे अपने शरण में ले लो। मैं बड़ी
आशीर्वाद से मुझे रघुनंदन श्री राम मेरे स्वामी रूप में मिले। आज आपकी बेटी आपको पुकार रही है माँ, अपनी बेटी की पुकार सुन लो माँ, अपनी बेटी की पुकार सुन लो। क्या तो पूछ रही हो क्या? हाँ क्या पूछ रहे हमारे? हाँ दूसरा वाला यार खड़ा है सब तो ये बात तो अच्छा ना लगा। जूम क्या करो रे? जूम ना कर क्या? मुझे अपने आंचल की छाव में ले लो माँ, ले लो माँ, ले लो माँ। मुझे अपने बाहों में ले लो माँ, तुम्हारी बेटी परीक्षा देते देते थक चुकी है। उसमें और शक्ति नहीं रही माँ। आज मुझे अपने आंचल की छाव में ले लो माँ, ले लो माँ, ले लो माँ। हमें छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ माँ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। मत जाओ माँ, मत जाओ, मत जाओ। माँ हमें अपना अधिकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। व्यर्थ मत जाने देना पुत्र, तुम्हारे पिता अयोध्या तुम्हारा प्रेम चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास छोड़कर जा रही हूँ। अपने पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र। एक बात ध्यान रखना पुत्र, पिता का स्थान सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा होता है, और उनकी सेवा करना पुत्रों का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म। और वचन दो पुत्र, तुम दो मेरे इस त्याग का दोष किसी को नहीं दोगे, किसी को नहीं दोगे, किसी को नहीं, किसी को नहीं। वचन दो पुत्र, वचन दो, वचन दो, वचन। मुझे छोड़ के मत जाओ सीता।
मुझको छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना ये राम अधूरा है। धरती माँ, तुम ये नहीं कर सकती, मुझे मेरी सीता को लौटा दो। धरती माँ, मुझे मेरी सीता को लौटा दो। मेरी धीरज की परीक्षा मत लो धरती माँ, मैं सीता के लिए सारे संसार को नष्ट कर दूंगा। आज तक सबने राम के प्रेम को देखा है। मेरे क्रोध अग्नि को चुनौती मत दो धरती माँ, धरती माँ। यदि मेरी पुकार अनसुनी रह गई तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मेरा एक ही बाण प्राणी जल वायु सबको नष्ट कर देगा। अग्नि की इतनी ऊंची लपटें उठेगी कि स्वर्ग से देवता भी थर्रा उठेंगे। ठहर जाइए, ठहर जाइए। आपके पास इतनी शक्ति है कि आपके एक ही बाण से अनेकों प्रलय आ जाए। पर क्या आपका यह क्रोध उचित है? क्या आपके इस क्षणिक आवेश से सारी सृष्टि का क्रम नष्ट नहीं हो जाएगा? आपके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है श्री राम, क्योंकि सीता से न तो कभी आपका वियोग हुआ था और न ही कभी होगा। सीता तो अपने गंतव्य पर चल पड़ी है और वो शीघ्र ही नागलोक से होकर आपके परम धाम पहुंच जाएगी और वहीं उनसे आपकी भेंट होगी। फिर ऐसा क्रोध क्यों? महर्षि सत्य कह रहे हैं राजा। आप विधि के विधान का सम्मान करते हुए अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को स्वीकार करें। पुत्रों को स्वीकार कितना किया विलंब प्रभु देने में अधिकार। ताली ताली।